नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और भारतीय बाजारों में आज सोमवार सुबह बिकवाली हावी है। ग्लोबल मार्केट से खराब संकेत लेकर भारतीय बाजार कमजोर खुले और हर टिक के साथ दरअसल प्रेशर बनता हुआ 17,558 के स्तरों पर इस समय आ चुके हैं हम। 17,551 डे लो था, तो डे लो के काफी करीब दरअसल इस समय इंडेक्स ट्रेड कर रहा है पूरे 200 अंकों की गिरावट पर। दूसरी तरफ आप देखिएगा निफ्टी बैंक की हालत ज्यादा खराब दिखाई देगी। 650 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान आज के सत्र में। 38,330 तक के लेवल्स पर यह कर रहा है कारोबार। 38,300 का स्तर भी आज सुबह में हमने देखा है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस, ये सारे वो निजी दिग्गज बैंक है जिनकी तरफ से मुनाफा वसूली जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है और ओवरऑल यहां पर मार्केट में मूड माहौल बिगड़ता हुआ। मूड तो वैसे ब्रॉडर मार्केट का भी बिगड़ा हुआ है क्योंकि आज मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 400 अंकों की गिरावट पर कर रहा है कारोबार। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखेंगे तो गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में। आज बहुत मुश्किल से पॉजिटिव ट्रेड बना है चुनिंदा पावर और एफएमसीजी स्टॉक्स में, वरना आप देखिए बैंक्स जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो कमजोर है। निजी बैंकों में 1.5 से 2% तक की गिरावट देखने को मिली। मेटल्स की हालत आज खराब होती हुई, मेटल इंडेक्स पूरा 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। ऑटो कंपनियां, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ट्रेड्स, ये सब हैं जो दरअसल मार्केट में इस समय प्रेशर डाल रहे हैं। निफ्टी आईटी पर एक बार नजर डाल लेते हैं क्योंकि निफ्टी आईटी से भी कुछ खास अच्छी खबरें तो थी नहीं। टीसीएस जैसी कंपनी जो वेरिएबल पे जुलाई की डीले कर रही है, हालांकि अगस्त में इसके पूरे पे आउट का अनुमान लगाया जा रहा है। ये कुछ रिपोर्ट्स आई। स्टॉक आज 1% नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई दिया था और इस समय आप देखेंगे तो फ्लैटिश ट्रेड देखने को मिला है। निफ्टी आईटी इंडेक्स लार्जली 1% नीचे है। यह है फिलहाल अब तक की स्थिति। अब ऐसे दिन फिर जानकार हमारे क्या रणनीति अपनाएंगे, क्या मंदी के सौदों पर फोकस करने का फिर समय आ गया है। हमारे साथ इस हफ्ते 3 नए चेहरे हैं, रुचित जैन, मेहुल कोठारी और ब्रजेश आयल। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। रुचित, मूड बिगड़ता हुआ और ग्लोबल मार्केट्स में जो बिकवाली देखी गई उसी को हम फिर से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। क्या समय आ गया है मंदी के सौदों पर फिर ध्यान देने का? जी, वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। आई थिंक ये समय बिल्कुल लास्ट वीक के एंड में ही हमने देख लिया था कि जो तेजी है वो कहीं ना कहीं ये करंट रीसेंट हाइस पे स्टॉप हो गई है। और डेटा पॉइंट्स भी देखे तो 2-3 डेटा पॉइंट्स है जो क्लियरली मार्केट के लिए नेगेटिव है। सबसे पहला तो रहेगा डॉलर इंडेक्स, जिसमें फिर से अप ट्रेंड का रिजम्पशन हुआ। 104 105 के लेवल्स रीसेंट करेक्शन में हुए थे और अब फिर से 108 के लेवल्स पार हो चुके हैं। तो जनरली ये डॉलर इंडेक्स को हमारे जो मार्केट्स है इमर्जिंग मार्केट्स वो एक इनवर्स कोरिलेटेड रहते हैं। तो डॉलर इंडेक्स में फिर से अगर अप ट्रेंड का रिजम्पशन हुआ है तो वो मेटल स्टॉक्स के लिए या ओवरऑल मार्केट के लिए एक नेगेटिव रहेगा। सेकेंडली अगर एफआईएस की पोजीशंस देखें तो एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में डेरिवेटिव सेगमेंट में पिछले महीने जुलाई महीने में मोर एक शॉर्ट कवरिंग की थी और इस महीने अब तक एक अच्छी लॉन्ग बिल्टअप थी। लगभग 59-60% उनकी लॉन्ग पोजीशंस थी इंडेक्स डेरिवेटिव्स में। लेकिन जो पिछली वीकली एक्सपायरी थी उसके तब से वो उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड की है और फ्रेश शॉर्ट्स का भी फॉर्मेशन फ्राइडे को दिया है, जिसके कारण उनकी जो लॉन्ग पोजीशंस है वो केवल 48% तक रह गई और 52% पोजीशंस उनकी अब शॉर्ट साइड पे आ गई है। ये फ्राइडे तक का डेटा है। तो सर्टेनली जब एफआईएस शॉर्ट पोजीशंस बना रहे इंडेक्स फ्यूचर्स में फिर से और मार्केट में अगर हम डॉलर इंडेक्स में भी तेजी देख रहे हैं तो ये सबका फर्क हमारे इंडेक्स पे रहेगा और इसी के कारण हमें लग रहा है कि मार्केट एक करेक्टिव फेज का रिजम्पशन कर चुका है। अब इन बिटवीन इंट्राडे पुलबैक्स आते रहेंगे, लेकिन ये डेफिनेटली फिर से हमें लग रहा है कि सेल ऑन राइज का मार्केट बन चुका है और यहाँ पे मोर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। और जो डिफेंसिव्स है वही ऐसे पॉकेट्स रहेंगे जहां पे आपको थोड़ी रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखेंगे। तो देखते हैं डिफेंसिव्स काम करेंगे या नहीं, कितना सपोर्ट देते हैं मार्केट को या नहीं। वैसे मूड तो बिगड़ा है। मेहुल, आपकी अप्रोच? गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आप जब भी शो पर बुलाते हैं तब ऐसी स्थिति रहती है मार्केट में कि काफी डिफिकल्ट सिचुएशन रहती है। इस वीक भी ऐसा ही होने वाला है। जो मुझे कहना था, एक्सप्लेनेशन काफी चीजें रुचित ने कह दी है, तो मेरा भी व्यू यही है हर्षिता जी के सेल ऑन राइज मार्केट है 18,000 जो एक जोन बना था 18,000 18,100 वो अभी के लिए फिलहाल टॉप बनते दिखाई दे रहा है। नीचे में सपोर्ट्स है 17,500 के बाद 17,450। ये जो जोन है यहाँ पर एक बार बाउंस आ सकता है, बट ओवरऑल सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा मेरा। मुझे लगता है तकरीबन 17,100 17,200 के करीब ये करेक्शन मार्केट को लेके जा सकता है। 100 200 तक के लेवल्स आ सकते हैं।
इंडेक्स में, यानी कि आज का जो लो था वहां से करीब करीब और 300 अंकों तक की गिरावट, अगर आप 17,200 पर नजरें बनाए रखें। ब्रिजेश, स्वागत है आपका, बताइए आपकी रणनीति क्या रहेगी? ओवरऑल मेरा व्यू भी मार्केट में अभी इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग का ही है। मैं देख रहा हूँ कि जिस हिसाब से मार्केट ने रैली दिया था, 2000 पॉइंट का रैली दे चुका मार्केट ने, और इस रैली की वजह से क्या हुआ कि पिछले हफ्ते जब हमने 18,000 निफ्टी और 40,000 करीब बैंक निफ्टी के पास देखा, सब कुछ टेक्निकली अगर हम बात करते तो ओवरबॉट जोन पे आ चुका था। तो इसे नॉर्मली होता क्या, जब 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 प्राइसेस ओवरबॉट जोन में आते हैं, उसमें एक टेंडेंसी होता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। तो ये वही होता आया है, क्योंकि जिस हिसाब से फ्राइडे के दिन 17,800 का लेवल टूटा था और 39,000 जो बैंक निफ्टी में था, दोनों तरफ के पुट राइटिंग के जो लेवल्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए थे। तो शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली कुछ वीकनेस देखने को मिलेगा। 17,400 17,300 के आसपास निफ्टी को आना चाहिए और 38,000 के आसपास बैंक निफ्टी को आना चाहिए। फुल ऑन बाउंस पे बेचने की ये सलाह रहेगी, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मुझे लगता है कि एटलीस्ट उनका एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू ये हफ्ते के लिए तो बेरिश रहेगा मार्केट। ओवरऑल उतना मंदी नहीं है मार्केट में। मे बी मैं मानता हूँ कि एफआईएस ने सेलिंग स्टार्ट कर दिया। इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने थर्सडे और फ्राइडे को उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाए थे, तो डेफिनेटली उनका जो नजरिया देखने की तरफ से वहां पे वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। 16,500 एक लेवल रहेगा ओवरऑल निफ्टी पे, तो जब तक 16,500 डायरेक्शनली नहीं ब्रेक करता है तो बड़ा लंबा बेरिशनेस नहीं आएगा मार्केट में। ये जो हम जो रैली देखी तो उसका प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, जो 17,300 17,200 के आसपास आके रुकेगा, ये मेरा मानना है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह लार्जली इंडेक्स के मोर्चे पर, लेकिन अब स्टॉक स्पेसिफिक्स पर आते हैं। ब्रिजेश, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? इंडेक्स में मेरे लिए बैंक निफ्टी वीक है, तो मैं बैंकिंग में एक ट्रेड लेना चाहूंगा। आईसीआईसीआई बैंक में मैं शॉर्ट जाना चाहूंगा फ्यूचर्स में। 858 के प्राइस में मैं जाना चाहूंगा। 867 का स्टॉप लॉस रहेगा और उसका टारगेट 832 मैं देख रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक में। 857 के स्टॉप लॉस के साथ मंदी का ट्रेड लीजिएगा। 832 तक स्टॉक फिसल सकता है। आज दरअसल एनुअल रिपोर्ट पढ़कर कुछ ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड किया, 1025 तक के टारगेट्स आए, लेकिन पूरा मार्केट ही बिगड़ा हुआ, तो स्टॉक चला नहीं, 2% नीचे है। 832 के लिए एक शॉर्ट का कॉल इस समय आ रहा है ब्रिजेश की तरफ से। मेहुल, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड। मेरा फर्स्ट ट्रेड हर्षिता जी रहेगा, ब्रेकआउट ट्रेड है, वो है क्रिसिल लिमिटेड। 3380 का भाव है। मुझे लगता है कि स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है और मैं स्टॉक स्पेसिफिक ही ये पूरे वीक देखूंगा। भले मार्केट में थोड़ा मंदी का व्यू है, 3380 पर क्रिसिल को बाय करना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस मैं दे दूंगा। इसका स्टॉप लॉस है 3280 का और अपसाइड में 3700 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। क्रिसिल आप कह रहे हैं ये एक ट्रेड लेकर चलेंगे, एक बार टारगेट स्टॉप लॉस प्लीज दोहराएंगे मेहुल? 0 का स्टॉप लॉस रहेगा क्रिसिल में और टारगेट 3700 के रहेंगे। 700 के लिए एक मौका, 3280 के स्टॉप लॉस के साथ क्रिसिल में दरअसल एक ट्रेड आप लेकर चले। ये है मेहुल का पहला ट्रेड। अच्छा ब्रिजेश, आप जो भी ट्रेड्स दे, आई अंडरस्टैंड कि आप फ्यूचर्स में एक्टिवली ट्रेड करते होंगे, लेकिन लेवल्स प्लीज कैश मार्केट के देंगे तो अच्छा रहेगा। इट्स जस्ट इजियर टू कैलकुलेट उस लिहाज से, तो आप चाहें तो वो लेवल्स दोबारा रिवाइज कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के। आई विल कम बैक टू यू ऑन दैट। रुचित, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा, तेजी या मंदी? ये तो आज कॉम्बिनेशन है तेजी और मंदी के ट्रेड्स की, लेकिन जो पहला मैं शुरुआत अभी करूंगा वो एक बाय साइड का जो एक ट्रेड है उससे करूंगा, वो है पावर इंडिया, जिसको हम हिटाची एनर्जी इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो हिटाची एनर्जी इंडिया करंटली 3635 के आसपास चल रहा है। स्टॉक में एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पे एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट में क्या हो रहा है, इसमें एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। 3520 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 4000 तक के टारगेट्स आपको एक हफ्ते में ये स्टॉक में नजर आ सकते हैं। हिटाची एनर्जी इंडिया की बात हो रही है, जिसमें इस समय ट्रेड तेजी की तरफ लेकर चले। 4000 का टारगेट, 3520 के स्टॉप लॉस के साथ दरअसल आपने ये ट्रेड लेना है। ये है रुचित की पिक। ब्रिजेश, आईसीआईसीआई बैंक इन लेवल्स के साथ ही बने रहे या फिर थोड़ा सा फेरबदल करना चाहेंगे कैश के लेवल्स देख के? ज्यादातर नहीं है। 853 का जो लेवल चल रहा है, मैं 853 में सेल लेना चाहूंगा इसको। और टारगेट स्टॉप लॉस वही रहेगा? हाँ, टारगेट और स्टॉप लॉस वही रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जिस हिसाब से वीकनेस चल रहा है, ये आज या कल के दिन में एक अच्छा खासा इसमें करेक्शन देखने को मिल जाएगा करके। तो ये फिलहाल आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक पर व्यू बनता हुआ। दूसरा ट्रेड क्या होगा?
मैं गुजरात गैस में लॉन्ग जाना चाहता हूँ। इसमें मेरा डेली में जो पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी जिस हिसाब से कंसिडर करके ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये इसमें मेरा कैश के लेवल से मैं 481 के लेवल्स पे मैं इसमें लॉन्ग रिकमेंड कर रहा हूँ। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 476 और इसका टारगेट है 495। ये तेजी की कॉल रहेगी और बाय का कॉल रहेगी। बाय का ट्रेड दरअसल गुजरात गैस में समय आ रहा है वो 495 के टारगेट के लिए ये एक मौका आपने पकड़ा है, यहाँ पर खरीदारी करके चले और 476 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। तो यह है फिलहाल आपके लिए गुजरात गैस का ट्रेड जो ब्रिजेश ने आपके लिए आइडेंटिफाई किया है। अब लौटते हैं रुचित की तरफ। रुचित बताइएगा अगला ट्रेड आपका क्या होगा? ट्रेड भी एक बाय साइड का रहेगा और फिर मैं एक सेल साइड का ट्रेड बाद में ऐड करूंगा। थर्ड ट्रेड जो रहेगा, जो बाय साइड का सेकंड ट्रेड है वो है थर्मेक्स। स्टॉक में देखेंगे तो एक अच्छा कंसोलिडेशन रिसेंटली स्टॉक में हुआ है और प्राइस अपमूव से प्रीवियस जो स्विंग हाइस थे वो स्विंग हाइस के ब्रेकआउट की तैयारी में है स्टॉक्स। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक आउट परफॉर्मेंस आपको कुछ टाइम में दिख सकता है। तो करंटली 2320 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे खरीदारी करें। 2250 के स्टॉप लॉस रहेंगे और 2530 तक के टारगेट्स हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2530 के लिए तेजी का ट्रेड, तो देखिए दो तेजी के ट्रेड इस समय आए हैं रुचित की तरफ से। थर्मैक्स पर एक बाय कॉल 2530 के लिए मौका आपको दिख रहा है, तेजी करके चले। अब मेहुल ने क्रिसिल पहले जोड़ा और ये भी एक बाय साइड का ही ट्रेड था। मेहुल अगला स्टॉक क्या रहेगा? हर्षिता जी, मेरा अगला स्टॉक थर्मैक्स ही था। रुचित ने दिया, बहुत ही हाई कन्विंसिंग बाय है थर्मैक्स, तो मैं स्टॉक चेंज करूंगा। वो है बजाज इलेक्ट्रिकल। 1250 पर ये ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट आया है यहाँ पर। एक काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया था काउंटर ने और फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो 1250 पर बाइंग की सलाह रहेगी। इसका स्टॉप लॉस 1200 का रहेगा और अपसाइड टारगेट 1360 का रहेगा। सो बजाज इलेक्ट्रिकल बाई की सलाह। 1360 के लिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स में एक तेजी का ट्रेड लेने की सलाह आ रही है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में मंदी है, आज के सत्र में कुछ तेजी वाले ट्रेड्स भी जानकारों ने चुने हैं। चलिए काम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक स्टॉक हमारे जानकार जोड़ेंगे। ओवरऑल आपके लिए स्थिति क्या है रिटर्न्स की आज के इस ओपनिंग ट्रेड में, उस पर भी नजरें होंगी। और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड सेक्टर के लिए एक डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, ऐसी मनचंदा को जोड़ेंगे उस खबर पर। आप बने रहें CNBC आवाज पर। हमारे जानकारों ने दो ट्रेड जोड़े हैं और अब तक जो 6 ट्रेड सामने निकल कर आए उसमें सिर्फ एक ही शॉर्ट कॉल है। अब क्या शॉर्ट्स की संख्या बढ़ने वाली है, चलिए इन्हीं से समझते हैं। मेहुल बताइए, क्रिसिल बजाज इलेक्ट्रिकल्स 2 तेजी वाले ट्रेड, आपका तीसरा ट्रेड क्या है? तीसरा हर्षदा जी मेरा ट्रेड है वो सेल के लिए ही है। वो है लार्सन एंड टुब्रो। 1910 का भाव है। ये स्टॉक में जरा सा भी करेक्शन आया नहीं और थोड़ा बहुत ओवरबॉट है। मुझे लगता है कि 5-7% का इसमें करेक्शन आ सकता है। तो 1910 पर सेल की सलाह रहेगी। इसका स्टॉप लॉस 1950 का रहेगा और डाउन साइड में 1800 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो टारगेट मेरा 1800 का रहेगा लार्सन एंड टुब्रो में। L&T पर सेल साइड का ट्रेड 1800 के लिए एक शॉर्ट की सलाह यहाँ पर आ रही है। 1950 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। और याद होगा आप कल नहीं पिछले हफ्ते हमने जो भी L&T पर ट्रेड्स लिए थे वो 1950 के टारगेट की बात कर रहे थे और अब 1950 हो गया है स्टॉप लॉस और मंदी का ट्रेड आना लगा है। मार्केट ने जो रिवर्सल दिया है उसके मद्देनजर। ब्रिजेश, आपका तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? मैं थोड़ा डिफेंसिव में FMCG में जाना चाहूंगा। मैं ये ITC में बाय देख रहा हूँ। 316 का प्राइस चल रहा है, 316 में मैं बाय रिकमेंड कर रहा हूँ। 312 का स्टॉप लॉस रहेगा और 323 का टारगेट, ये प्राइस के लिए मैं इसको लॉन्ग जाना चाहता हूँ ITC में। ओके, तो बाय साइड का ट्रेड 323 का दरअसल यहाँ पर टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 312 का रखे। ये है ITC जहां पर एक तेजी और एक डिफेंसिव ट्रेड ब्रिजेश लेकर आए हैं। रुचित, तीसरा स्टॉक? ये एक सेल साइड का ट्रेड रहेगा और वो है ऑटो स्पेस में से हीरो मोटोकॉर्प पे। सबसे पहले निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स में वीकली चार्ट्स पे पिछले हफ्ते की क्लोजिंग पे रिवर्सल कैंडल बना था और उसका फॉलोअप सेलिंग अभी आ रहा है। और हीरो मोटो के डेली चार्ट्स पे एक राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन आया है और जब भी तेजी के बाद ऐसे पैटर्न्स के ब्रेकडाउन आते हैं तो वो रिवर्सल्स के संकेत रहते हैं। इसीलिए नियर टर्म में हम फिर से एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग ऑटो स्टॉक्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो करंटली 2782 के आसपास चल रहा है हीरो मोटो को। कैश मार्केट के लेवल्स ये है, ये रेफरेंस रख के आप फिर फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी 2855 2855 के स्टॉप लॉस से और 2540 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ओके, हीरो मोटोकॉर्प ये फिलहाल आपके लिए एक मंदी का ट्रेड सामने आता हुआ
2540 के लिए शॉर्ट करना है, 2855 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। तो ये है फिलहाल वो स्टॉक्स जो हमारे जानकारों ने आपके लिए चुने हैं। चलिए एक काम करते हैं, असीम को जोड़ लेते हैं और फिर हमारे जानकारों ने जो ट्रेड सुझाए उसका आउटकम क्या है उसकी बात करेंगे। तो असीम मनचंदा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर सरकार एक्शन में आ गई है और इंसेक्टिसाइड्स एक्ट में बदलाव की तैयारी हो रही है। क्या मायने हैं, किन कंपनियों पर कितना इंपैक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, असीम से खुद जानते हैं। असीम बताइए, इंसेक्टिसाइड्स एक्ट में क्या बदलाव देखने को मिलेगा और इसका असर क्या होगा? देखिए, जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है वो 1968 का है और इसमें कई सारे प्रावधान है सेक्शन 29 के तहत कि जो भी इंपोर्टर है या जो मैन्युफैक्चरर है या सेलर है उसको जेल की सजा जो है हो सकती है और ये सजा 2 से 3 साल की हो सकती है, खासतौर पे अगर वो मिस ब्रांडिंग करता है, मिस लेबलिंग करता है या फिर जो हाई टॉक्सिसिटी का प्रोडक्ट जो है वो बेचता है। लेकिन अब सरकार जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की तैयारी जो है वो कर रही है। तो इसके तहत जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है इसके अंदर बदलाव करने की तैयारी हो रही है। इसको पूरी तरह से डीक्रिमिनलाइज जो है वो किया जाएगा और उसमें से जेल का प्रावधान जो है वो हटा दिया जाएगा, लेकिन पेनल्टी जो है वो बढ़ाई जा सकती है। खासतौर पर अभी पेनल्टी जो है 500 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक है, लेकिन सरकार इसको बढ़ा करके 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक करने की तैयारी जो है वो कर रही है। अगले 1 हफ्ते के अंदर नियम जो है ये जो नए वाले जो है जारी हो सकते हैं। तो खासतौर पर जो इंसेक्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां, पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां, उनके लिए काफी राहत होगी कि उनको जेल का प्रावधान जो है हट जाएगा और किसी भी गलत मामले में उनको जेल जो है नहीं जाना पड़ेगा। ओके, तो ये थोड़ी सी एक रिलीफ रह सकती है, लेकिन स्टॉक्स आज लार्जली इन खबरों पर भी ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट इंसेक्टिसाइड्स एक्ट में आती हुई दिखाई देगी। शुक्रिया असीम इस इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए खिलाड़ी नंबर 1 पर वापस लौटते हैं और देखते हैं जो ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आपके लिए आज खास तौर से शॉर्टलिस्ट किया उसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में खुद बन रहा है। तो शुरुआत अब किससे होगी बताइएगा डायरेक्टर साहब? ब्रिजेश आयल से। आईसीआईसीआई बैंक में शॉर्ट का ट्रेड, इनका पहला वाला शॉर्ट ट्रेड था। 832 का टारगेट, 867 स्टॉप लॉस विद गुजरात गैस जोड़ा बाय साइड की तरफ, 495 टारगेट है, 476 स्टॉप लॉस और आईटीसी भी जोड़ा है तेजी की तरफ। 323 का टारगेट, 312 का स्टॉप लॉस लगाकर चले। रिटर्न्स देखिएगा तो आईसीआईसीआई बैंक फ्लैट है, गुजरात गैस इनको कुछ थोड़े से रिटर्न्स कमाकर दे रहा है, लेकिन आईटीसी भी इस समय थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए मेहुल के पोर्टफोलियो पर। तो मेहुल ने 2 तेजी के ट्रेड्स रखे। एक तो क्रिसिल 3700 का टारगेट, 3280 स्टॉप लॉस है। दूसरा है बजाज इलेक्ट्रिकल्स, ये भी तेजी का ट्रेड है, 1360 के लिए तेजी करे, 1200 का स्टॉप लॉस लगाना है। और एलएनटी में भी एक सेल कॉल आया, 1800 का टारगेट, 1950 का स्टॉप लॉस। तो एलएनटी शॉर्ट करके इनके हाथ में 0.11% के रिटर्न्स बन रहे हैं, 0.14% के रिटर्न्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स, लेकिन क्रिसिल सबसे ज्यादा इनको जोड़कर दे रहा है रिटर्न्स, करीब 0.5% या उसके हल्के से ज्यादा के। तो ये है मेहुल की बात। अब आइए रुचित के पोर्टफोलियो पर। हिताची एनर्जी इंडिया इसका नया नाम है, पुराना नाम एबीबी पावर प्रोडक्ट्स था, अगर आप वहां पर थोड़े से कंफ्यूज हुए, जहां जिसको लेकर हम भी थोड़े से कंफ्यूज हुए थे। तो टारगेट 4000 का था और 3520 का टारगेट स्टॉप लॉस इन्होंने लिया। दिखाएंगे प्लीज वो डेटा। थर्मैक्स में 2530 के टारगेट के लिए एक मौका है, 2250 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और हीरो मोटोकॉर्प में एक शॉर्ट का ट्रेड आप ध्यान में रखिएगा, ये शॉर्ट का ट्रेड 2540 के टारगेट तक ले जा सकता है स्टॉक को और 2855 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। रिटर्न्स देखिए, ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है। इंडिविजुअली मैं नहीं दिखा पा रही हूँ कि रुचित के किस स्टॉक ने कितनी कमाई की, कुछ डेटा में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन मेहुल कोठारी आगे बढ़ रहे हैं, 0.85% के रिटर्न्स, 0.65% के रिटर्न्स रुचित जैन की पारी की शुरुआत में और 0.02% के रिटर्न्स नेगेटिव में ब्रिजेश के। तो ये है फिलहाल आज पहले ट्रेड्स। ऑफ कोर्स दिन भर में कई सारे चेंजेस आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये अच्छा, ये अपडेटेड फिगर है, रुचित जैन -1.25% हो गए फॉर सम रीजन, लेकिन मेहुल अभी भी 1% के रिटर्न्स कमा कर दे रहे हैं। तो ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा स्थिति। चेंजेस बहुत सारे हो सकते हैं, जिस तरह से मार्केट की चाल है, जो भी बदलाव पोर्टफोलियो में होगा उसकी जानकारी आपको मिलेगी। एक अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे 1 बजे मिड कैप मंत्र में भी। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के लिए। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।